स्टार्ट। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कल 22 जनवरी है और कल श्री राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में। श्री राम जी का बाल रूप रामलला कल अयोध्या में विराजमान होंगे। 500 वर्ष के बाद ऐसा हो रहा है। ये बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है भारतवासियों के लिए, सभी के लिए। एक छोटी सी बात सोचने की है कि राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। हम सबको सोचना है और देखना है, जानना भी है, क्या राम हमारे हृदय में भी विराजमान हो रहे हैं? क्या राम का नाम हमारे हृदय में विराजमान हो रहा है? क्या हमने श्री राम को अपने मन मंदिर में विराजमान करने का संकल्प किया है? अगर किया है तो फिर गौर से सोचिएगा। राम वो शक्ति है, राम वो पावर है जिन्होंने अपने रिश्तों के लिए अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिया। अगर वास्तविक रूप में राम को हृदय में विराजमान किया है तो आज उस भावना का त्याग कर दीजिए। थोड़ा कम भी मिला, थोड़ा अधिकार कहीं खो भी गया तो समझ लेना उसमें एक अच्छा भाव लेकर के राम हृदय में आ गए हैं। राम ने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने सारे अधिकार छोड़ दिए थे। अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम महत्वपूर्ण है। तभी तो राम का राज्य आज भी श्रद्धा और भक्ति से याद किया जाता है। राम बहुत अद्भुत थे, त्याग का शिखर थे, प्रेम का समुद्र थे। हम कितना त्याग कर सकते हैं? राम के जीवन को शुरू से लेकर आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए। जब राम हृदय में आ जाएंगे, अयोध्या में तो आ रहे हैं कल, लेकिन हमें उनको अपने हृदय में भी लेकर आना है। जब वो हमारे हृदय में आएंगे तो अपने आप ही सारी दुर्भावनाएं भाग जाएंगी। हमें सारा जीवन का महत्व समझ आ जाएगा। श्री राम जब हृदय में आएंगे, राम वो शक्ति है, हृदय में आते ही बाकी और कोई चीजें कुविचारों के रावण वहां नहीं रह पाएंगे, राम के नाम से ही भाग जाते हैं। जहां पर आज्ञा की बात आती है तो राम से बड़ा आज्ञा पालन करने वाला कोई भी नहीं। हल्का सा उपकार का भाव अगर कोई उनके लिए लेकर आया है तो कितनी शिद्दत से उसे प्रेम किया। अपने उपकारी की आज्ञा को शिरोधार्य करना। विमाता ने आदेश दिया था राम को वनवास जाने का। राम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत बैठ के बिठा सकते थे, बहुत कुछ, और बीच में बहुत सारे क्लू निकल सकते थे, लेकिन नहीं। राम ने मां की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो वनवास चले गए। मेरे देश की बच्चों को सोचने की जरूरत है। आज हमारे अभिभावक अगर रात्रि में या कुछ गलत स्थानों पर जाने के लिए बच्चों को रोकते हैं तो रुक जाना चाहिए। अगर राम हृदय में आए हैं तो अवश्य ही ये बात भी समझ आ जाएगी
कि हमें राम के जैसा ही आज्ञाकारी बनना है। जितने ऑर्डर्स हमारे अभिभावक, हमारे शुभ चिंतक हमें देते हैं, हमें उनको मानना चाहिए। ये राम की शक्ति है। हृदय में आते ही ये सारी घटनाएं अपने आप ही, सुंदर घटनाएं, खुशी की घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। मैं सुन रही थी गुरुदेव श्री विजय रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब के मुखारविंद से वो बात मुझे मेरे अंतर हृदय को इतनी छू गई और मेरा मन किया कि मैं आप सबके सामने भी उसे शेयर कर। वो बात क्या थी? जिससे श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। आज तो वो मूर्ति के रूप में लौट रहे हैं 500 वर्ष के बाद अयोध्या में, लेकिन जिस समय वो जीवंत 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वो लौटे अयोध्या, तो उनकी नजरें ढूंढ रही थी ऐसे बच्चे को, छोटा बच्चा 8 साल का, 10 साल का। उन्होंने देखा उनकी नजरें जब कुछ ढूंढ रही थी तो भरत कहने लगे, बड़े भैया आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं बच्चे को ढूंढ रहा हूं, मुझे एक भी बच्चा नजर नहीं आया। उस समय भरत ने जो कहा उसे सुनकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। भरत कहने लगे, बड़े भैया जिस दिन ये डिसाइड तय हुआ कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, उसी दिन से पूरी अयोध्या ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया और आपके लौटने तक ये पूरी अयोध्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है। इसलिए आपको कहीं पर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। आप राम बनना चाहते हैं, आप राम को अपने हृदय में लेकर आना चाहते हैं, तो आज से संकल्प कीजिए कि राम के भक्त होकर आप कोई भी पॉर्न मूवी नहीं देखेंगे। आप आज से सारे अश्लील वीडियोस का प्रत्याख्यान कर लेंगे। आप मर्यादा का पालन करेंगे। अगर सचमुच आपने अपने हृदय में राम को बसाया है तो इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, गली गली में, घर घर में, हर किसी के आंगन में, हर कोई पागल सा हो गया है श्री राम के आगमन से। तो वही आगमन पागल बनकर अपने हृदय में कराइए। तेरे इश्क ने मुझको सिखाई 3 ये बातें हैं, तेरे इश्क ने मुझको सिखाई 3 ये बातें, कभी हंसना, कभी रोना, कभी मदहोश हो जाना। जब राम हृदय में आएंगे तो ऐसी मदहोशी आ जाएगी। तो इसलिए आज सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या आप राम बनना चाहते हैं? क्या आप राम को अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं? क्या आप राम की मर्यादाओं को अपने घर के आंगन में जीवन होते देखना चाहते हैं? तो उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हर घर में राम का राज्य होगा जब हृदय में राम आ जाएंगे। डिफिकल्ट राम के लिए भी था बहुत कुछ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। उन्होंने हर चीज को संभव किया। हमारे जीवन में भी कठिनाइयां हैं, लेकिन राम को अपना आदर्श बनाकर, अपना आइडल बनाकर सिर्फ एक ही बात याद करने वाली है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जैसे ही नाम आता है वैसे ही हृदय आह्लाद से भर जाता है और
आंखें भी झुक जाती हैं, सिर भी झुक जाता है। ऐसे मेरे भारत का गौरव, भारत का गर्व श्री राम। सभी प्रेम से बोलो जय श्री राम। सभी प्रेम से एक बार मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हे राम, आपका वास सबके हृदय में हो। हे राम, आपका वास हर घर के आंगन में हो। और पुनः जिस उत्साह से ये जश्न चल रहा है, ये उत्सव चल रहा है, ये अमृत उत्सव चल रहा है, ऐसा ही उत्सव हर किसी के हृदय में रहे, हर किसी के हृदय में रहे। हम सभी राम बने, हम सभी राम बने। ऐसी मंगल मनीषा के साथ आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। पुनः इस राम प्रभु के आगमन की आप सभी को हार्दिक शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं, ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई।